आपके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों के आरक्षण को लेकर एनडीए के खिलाफ किए जा रहे दावों पर जोरदार पलटवार किया है। पटना के बिक्रम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने साफ किया कि इंडी गठबंधन के नेता अपने स्वार्थ के लिए पिछड़ों, दलितों के आरक्षण का हक मारकर मुसलमानों को गलत तरीके से रिजर्वेशन का फायदा पहुंचा रहे हैं। इंडी गठबंधन के लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए संविधान में छेड़छाड़ कर मुसलमानों को आरक्षण का लाभ पहुंचा रहे हैं। पीएम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनके रहते कभी संविधान और आरक्षण में छेड़छाड़ संभव नहीं है। आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। साजिश का पर्दाफाश किया है तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसिवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हरेक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। आरक्षण पर पीएम मोदी के बयान पर सियासत तेज हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे रहते आरक्षण में छेड़छाड़ संभव नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जोरदार पलटवार किया है, तो बीजेपी और जेडीयू ने पीएम के बयान को सही ठहराया है और इंडी अलायंस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। मोदी जी अब तक 9 दौरे बिहार के कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वहां पे लोक लुभावने अपने जुमले छेड़े, धर्म का राग अलापा, ध्रुवीकरण की राजनीति की और अब आरक्षण का राग अलाप रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों को अपनी ओर लुभाएं। सच्चाई यह है कि जिस पार्टी की बुनियाद में ही आरक्षण समाप्त करने की भावना हो, जिसके नेता इस बात को कई बार कर चुके हों, जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हों, उस पर कितना भरोसा किया जा सके। जिस तरह से आप लोगों को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार में जो 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और केंद्र के पास जो प्रस्ताव भेजा गया है 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए, उस संबंध में आप खामोश क्यों हैं? उस संबंध में आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, फिर आप भ्रमित कर रहे हैं, फिर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं ये बात करके। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, क्या हुआ वो चिट्ठी जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निषाद आरक्षण के लिए अनुशंसा करके भेजा था? कांग्रेस, राजद और पूरा का पूरा इंडी गठबंधन मुस्लिम तुष्टीकरण की एक नई परिभाषा लिखने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस और राजद जैसे दलों का कहना है कि इस देश में मुसलमानों के लिए अलग आरक्षण होना चाहिए, यानी धर्म के नाम पे आरक्षण देने की बात ये कर रहे हैं। और इस तुष्टीकरण की नई परिभाषा के तहत वो इस देश में पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और गरीबों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, बिल्कुल सही बात है और प्रधानमंत्री जी का मत बिल्कुल स्पष्ट है। विपक्ष चाहे जितना शोर मचा ले, और विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है, केवल समाज में अफवाह फैला करके वो हाइपोथेटिकल बातों को केवल रखता है। उसके पास कोई तथ्य नहीं होता है, तथ्यपरक बातें वो नहीं करता है, तथ्य से विहीन बातें करता है। कि आरक्षण सामाजिक आधार पर मिलता है, ना कि धर्म के आधार पर। और एनडीए के लोग आरक्षण के मुद्दे को लेकर हमेशा सजग रहते हैं। आजकल अलग अलग शिगुफा दिया जा रहा है। लालू जी मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि धर्म के नाम पर भड़काकर समाज को बांट देंगे और वोट हासिल कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में धुआंधार 3 सभा की, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने एक बार फिर से बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना साधा।
पीएम मोदी ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले का हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा हो गया है, अब जेल जाने का रास्ता तय होगा। पीएम मोदी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया है। तेजस्वी ने एक तरह से चुनौती देते हुए कहा कि ये बिहार है, एक बार हाथ तो लगा कर देखिए, बिहारी कभी गुजराती से डरता नहीं है। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार, एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी, हमारे भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ है, डरा किसको रहे हैं हम लोग। नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों को जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पीएम मोदी के इस बयान पर सियासत सुलझ गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है, तो बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि जिन्होंने जमीन ली है उन्हें सजा तो मिलेगी ही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहां पड़े हैं चक्कर में, नहीं है कोई तेजस्वी यादव जी के टक्कर में। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होगा तो फिर जब आपकी सत्ता से विदाई होगी तो फिर आपको चक्कर लगेगा कि ये क्या हो गया। इसलिए जेल का चक्कर का धमकी दे करके आप जनता के दिलों पर जो तेजस्वी यादव जी राज करते हैं उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, हम बिहारियों के बारे में कुछ न कुछ अनाप शनाप बोल के जाते हैं। हर बार एक कभी डीएनए पे बोलते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी जेल में बंद करने की बात करते हैं, कभी किसी तरह से उच्चारण करते हैं। हम बिहारी ने मन बना लिया है कि इस बार उनको प्रधानमंत्री की गद्दी से उतार फेंकेंगे। जस करनी तस फल ही चाखा, नरक जात फिर क्यों पछताता। जिस तरह का आप करनी करेंगे उस तरह का भरनी भरना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति अपने मंत्री बनने पर गरीबों से, उनके बाल बच्चों परिवार को नौकरी देने के बदले में जमीन लिखवाने का काम किया है, उनके सारे संपत्ति हड़पने का काम किया है, ये देश को कंगाल बनाने का काम किया है, बिहार को गरीब और दरिद्र बनाने का काम किया था, वैसे व्यक्ति को तो जो सजा होना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को इस चुनाव के बाद उनको सारी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए उनको जेल की चक्की की रोटी खानी पड़ेगी। बिहार में एक परिवार है जिसने चारा घोटाला किया है और सुप्रीमो 4 मामलों में सजाए याफ्ता हैं। अभी पूरा परिवार बेल पे बाहर है क्योंकि इन्होंने नौकरी के बदले में जमीन लिया है। तो उनका काउंटडाउन चालू हो गया है। चुनाव खत्म होते ही इन लोगों का जो सही ठिकाना है जेल के अंदर, उनको पहुंचा दिया जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह आज फिर गरजेंगे। अमित शाह के बिहार में 2 चुनावी जनसभा